हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बी फार्मा का एक नया सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर नंबर 4, जहां पर हम लोग हमारा आज से एक नए सेमेस्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड, फ्रेश चीजों के साथ में, क्योंकि पिछला सेमेस्टर हमारा हो चुका है, उसका रिजल्ट भी हमारा आ चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे 4th सेमेस्टर में। अब देखिए 4th सेमेस्टर में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, एक सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड। ये टोटल 5 सब्जेक्ट और 5 के 5 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, है ना जी। हमारा क्या है कि 5 के 5 सब्जेक्ट ही बेटा जी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पांचों सब्जेक्ट ही मेन है ना। पांचों सब्जेक्ट ही क्या है, मेन है, यानी कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो नॉन यूनिवर्सिटी हो, है ना। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो खाली आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए और किसी यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाया, जैसे एकेटीयू में ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स होता नहीं। यहां पर पांचों के पांचों सब्जेक्ट ही बिल्कुल आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट का पेपर ही यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। ठीक है। अब इस सेमेस्टर में आपका क्या छूट जाएगा, यानी कि इस सेमेस्टर में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, इस सेमेस्टर से आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि जब आप अगले सेमेस्टर में आओगे तो अगले सेमेस्टर में भी आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, फार्माकोलॉजी सेकंड पढ़ने को मिलेगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड पढ़ोगे आप, फार्माकोग्नोसी सेकंड पढ़ोगे, तो वो 5th सेमेस्टर की बात है। पर लेकिन 4th सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी फर्स्ट, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट और हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड। ठीक है जी, चलेगा। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले हमारा क्या है कि जो सिलेबस रहने वाला है ना जी, हमारा जो सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। हमारा 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा? ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा जी? बेटा अमन कुमार, पहली बात तो ये कि ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही, समझदार को इशारा काफी होता है, तो अगर जो लिमिट में बोला जाए तो अच्छा होता है। ठीक है। दूसरी बात, पिछले सेमेस्टर में जो चीज हुई है, और मैं आज भी यहां पर खड़ा होकर के यही बोलूंगा कि जितना कंटेंट हम दिए हैं, कोई माइका लाल अगर जो इतना कंटेंट इतने रीजनेबल प्राइस में आपको दे दे तो हमें आकर के बता दीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोई भी माइका लाल, ठीक है ना। तो पहली क्लास है, पहली क्लास में ही अपना बेवकूफ वाला चेहरा दिखा करके, बेवकूफ वाली बात करके काहे मूड खराब कर रहे हैं, है ना। अच्छे से पढ़ा लेने दीजिए, आपका सजेशन लेने की अब इतनी भी बुरी नौबत नहीं आई है कि आपका सजेशन लेंगे अब हम। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपका 4th सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सुबह आपकी 7 से 8 क्लास हुआ करेगी डेली, और शाम को भी आपकी क्लास हुआ करेगी 8 से 9। ठीक है। आपका मंडे में सुबह क्लास होगी फार्माकोग्नोसी की, शाम को क्लास होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ट्यूसडे में फार्माकोग्नोसी होगी मॉर्निंग में, और इवनिंग में होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेनसडे से आपकी फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट होगी और इवनिंग में ऑर्गेनिक थर्ड ही चलेगी।
फिर आपका थर्सडे में कोलोजी सुबह भी होगी और शाम को भी कोलोजी होगी। फ्राइडे सुबह फिजिकल और शाम को मेडिसिनल। सैटरडे में सुबह फिजिकल और शाम को मेडिसिनल। ये 2 बार सैटरडे हो गया है, इसको आप कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर इस संडे में बेटा जी हर संडे को आपका 9 बजे से 1 बजे के बीच में टेस्ट हुआ करेगा। वीकली टेस्ट आपका सुबह 9 बजे खुद स्टार्ट हो जाएगा भाई, और शाम को मतलब दोपहर में 1 बजे खुद ही ये आपका एंड हो जाएगा। ठीक है जी, खुद ही ये आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और सरल सा आपका टाइम टेबल रहने वाला है। ठीक है जी, ये टाइम टेबल आपका क्या है, सिंपल सा क्या है कि भाई आप लोगों का टाइम टेबल जो है कब से, मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस हुआ करेंगे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक हमारी क्लास होगी। अब बात आ जाती है कि हमारा जो सिलेबस कंप्लीट है, हम जो सिलेबस कंप्लीट है उसकी एक डेट हम लोग यहां पर फाइनल करके चल रहे हैं, 15 अप्रैल 2026। 15 अप्रैल तक आप लोगों का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में 30 अप्रैल के लगभग लगभग तक हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा रिवीजन खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि कि मई के पहले ही हफ्ते में, मई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है जी, तो हमारा ये सिंपल सा टाइम टेबल रहने वाला है। अब किसी को अगर जो टाइम टेबल में कोई समस्या हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। राधे राधे बेटा जी, आ वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू सो मच बेटा जी, आपको मेरी शर्ट अच्छी लगी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको हमारी ये शर्ट अच्छी लगी। चलेगा जी, अब बात करते हैं बेटा जी हमारा 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, कि 4th सेमेस्टर में हमें आखिर पढ़ना क्या क्या है। देखिएगा 4th सेमेस्टर अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और एक आपका सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मैं यहां पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, अगर जो आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए ना तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा चैट सेशन। देखिएगा जो आपका सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है और जो आपका सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री है, आप लोगों ने पहले और दूसरे सेमेस्टर में एचएपी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी होगी भाई। दूसरे ही सेमेस्टर में आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी, सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल पढ़ी होगी। जिस बच्चे ने एचएपी और पैथो अच्छे से पढ़ी है उसको फार्माकोलॉजी समझ में आने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ना 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 बेटा, देखो शाम के चक्कर में फिर क्लासेस जब डिसबैलेंस हो जाती है, अब ऐसा नहीं करो देखो तुम लोग। ठीक है जी, तो क्या है कि आप लोगों का अगर जो एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएंगी, मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएंगी, बट अगर जो आपको एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आने की संभावना है। वहीं पर ही अगर जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपने दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ी है, अगर जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट याद है, अगर जो आपने एचएपी और आपने पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे समझ में आ रही है और ऑर्गेनिक भी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री और हमारी फार्माकोलॉजी ये दोनों हम लोगों को एक साथ में कोलिरेट करके पढ़नी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि भैया हमें एक बात बताइए कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बताते हैं। देखिएगा हमारा एक सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, हम पहले जो साइड ऑन सब्जेक्ट है उनको खत्म करते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जहां पर हमें हमारी फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ना है। हमें यहां पर हमारा क्या है, कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में पढ़ना है। यहां पर हम लोग हमारे रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो फ्लूइड के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। हमारा कोर्स डिस्पर्जन के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, हमारे माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में बात करेंगे और हमारा ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपने
थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, तो वहां पर थोड़ी बहुत फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स थे, पर यहां पर बिल्कुल ना के बराबर है, पूरा थ्योरेटिकल है। ये पूरा सब्जेक्ट आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थ्योरेटिकल है, जहां पर हमारे फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड हम लोग चीजें पढ़ते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट आ जाता है फार्माकोग्नोसी। हमारा एक सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जहां पर हम लोग हमारी हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एलोवेरा जेल है ना, जो हमारे क्या है आयुर्वेदिक जो हमारे होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, है ना। हमारा टर्मरिक हल्दी जो हमारा होता है, या फिर हम लोग नीम के पत्तों का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग अदरक का उपयोग कर रहे हैं, शहद का, हनी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो हमारी क्रूड ड्रग्स होती है ना, जो हमारी क्या होती है, इस तरीके की जो हमारी जो नेचुरल हमारा आयुर्वेदिक जो हमारी चीज होती है, उसको हम लोग हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। अब मेन कोर सब्जेक्ट जो हमारी लिंक्ड है पुराने सेमेस्टर से, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिएगा, फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी कोई बीमारी जो हो रही है, कोई बीमारी हुई, देखो एचएपी में हमने सिस्टम पढ़ा था कि भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, सेल टिश्यू क्या होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सारे सिस्टम पढ़े। पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ा था कि ये बीमारी हो कैसे रही है, कौन से सिस्टम में कौन सी बीमारी हो रही है, ये सब कुछ पढ़ा, है ना। उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, सब कुछ हमने पैथोफिजियोलॉजी में जाना। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी बीमारी हुई है, उस बीमारी के लिए हम कौन सी दवा देंगे, और वो दवा हमारी बॉडी के अंदर जाकर के कैसे काम करेगी, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। किसके अंदर पढ़ते हैं जी? फार्माकोलॉजी में। अब जो दवा हम दे रहे हैं, उसका कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई केमिकल उसका बिहेवियर होगा, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में बेटा जी? आई बात समझ में नहीं आई? तो आपको अगर जो एचएपी और पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से आती है, तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा। और अगर जो आपको फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री भी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चलेगी। और हमारा जो एक सब्जेक्ट बचता है, वो हमारा क्या बेटा जी? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड हमारा दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, जहां पर हमारा 3 चीज है मात्र। हमारा पहली और दूसरी यूनिट हमारी क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर है। ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमने कहां पर पढ़ लिया था? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां पर हमारा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। हमारे पहली यूनिट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड यूनिट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरी और चौथी यूनिट हमारी दी हुई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर, और 5वीं यूनिट दी हुई है हमारी अलग अलग एजेंट्स के ऊपर। लाइक हमारा क्या बेटा जी? जैसे कि हमारा सिंथेटिक इंपोर्टेंस, जैसे कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मेटल हाइड्राइड, हमारा रिडक्शन, हमारा क्लिम्सन रिडक्शन अपना, बिर्च रिडक्शन अपना, है ना, हमारा वोल्केशनल रिडक्शन अपना। तो इस तरीके से हमारा रिड्यूसिंग और हमारा क्या रीअरेंजमेंट के ऊपर हमारी ये पूरी की पूरी 5 यूनिट दी हुई है। सबसे जो हमारा बड़ा अगर जो मैं सब्जेक्ट की बात करूं, तो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री और हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थोड़े बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। कोलॉजी, ऑर्गेनिक और कोग्नोसी ज्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है। तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी? 4th सेमेस्टर का पूरा एंटायर सिलेबस है, जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को बताया। तो अगर जो आप लोगों का 4th सेमेस्टर का सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे आप लोगों का सिलेबस रहेगा, अगर जो ये बात आपको क्लियर हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। और फिर हमारा क्या है कि जो हमने आपको टाइम टेबल बताया है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी मंडे से हमारी क्लासेस जो है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मंडे से हमारी क्या है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे में हमारे क्या है, मॉर्निंग के टाइम पर हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास होगी। तो मॉर्निंग में हमारी फार्माकोग्नोसी और इवनिंग में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और अगर जो मैं आपसे बात करूं, तो लगभग लगभग हमारे इन जो ये 3 लेक्चर्स होंगे ऑर्गेनिक के, यहां पर इन 3 लेक्चर में हमारी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, और इन 2 लेक्चरों में या फिर हद से तीसरे लेक्चर में हमारी फार्माकोग्नोसी की 30 यूनिट पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक हमारी कोलॉजी की इन 3 लेक्चरों में हमारी पहली यूनिट आराम से खत्म हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, पहले ही हफ्ते में जब हम लोग पहले हफ्ते को खत्म कर चुके होंगे, तो लगभग हमारी हर सब्जेक्ट के हम लोग
एक एक यूनिट को खत्म कर चुके होंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों को खुद ही 2 हफ्ते में रियलाइज हो जाएगा, 2 वीक्स में ही, कि आपका सिलेबस बेहतरीन स्पीड पर चल रहा है और आपका होली से पहले पहले लगभग 2-2 यूनिट हर सब्जेक्ट की खत्म हो चुकी होंगी। ठीक है जी, तो हम आपसे अब मुलाकात करेंगे मंडे में फार्माकोग्नोसी की क्लास के साथ में। सुबह शार्प 7 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप लोग अपना क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है थर्ड सेमेस्टर का। तो जितने बच्चों का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा आया, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपना एसजीपी और अपने रिजल्ट के साथ में और अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा। आपके बैनर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी बच्चा अपना बैनर बनवाना चाहता है, इफ अगर जो आप थर्ड सेमेस्टर में बीएससी फार्मेसी से पढ़े हैं, तो अपने फीडबैक के साथ में आपको आपके डिटेल्स भेजनी है, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा आज रात को ही। जो ओल्ड लेक्चर्स हैं वो आपके कोर्स से आज रात को ही हट जाएंगे, तो कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। ठीक है जी, चलिए, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। फोर्थ सेमेस्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलता है आप लोगों से मंडे में शार्प 7 AM पर मॉर्निंग में। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को बीएसपी फार्मेसी पर विश्वास करने के लिए और अपने बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।